है गाइस। तो इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ यानी कि मेरे स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग एमबीबीएस, बीडीएस एज वेल एज आयुर्वेदिक कॉलेजेस को कवर करूंगा। इसमें फैसिलिटीज, कोर्सेज एज वेल एज फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ 2024 और 2025 में क्या क्या रहेगा उसको कवर करेंगे। और इसके कंप्लीट होने के बाद जो सीट्स उसमें अवेलेबल हैं सारे कॉलेजेस में अलॉन्ग विद प्राइवेट कॉलेजेस, उसको हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रायपुर का जेएनएम मेडिकल कॉलेज, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इसका फीस ऑफ कोर्स सारे कॉलेजेस का सेम ही होता है। इसका फीस है 50K, जिसमें 40K हो जाता है तुम्हारा ट्यूशन फीस और बाकी 10K हो जाता है अदर फीस अलॉन्ग विद लाइब्रेरी, वो सब फीस का अलॉन्ग विद लाइब्रेरी जितने फैसिलिटीज लगती हैं उन सब। ठीक है, ये थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है सिटी से, एकदम आउटर नहीं है लेकिन थोड़ा आउटर में पड़ जाता है। लेकिन कैंपस बहुत बड़ा है और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं और कॉस्ट सिटी में लोकेटेड है, तो आसपास का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ को कि जनरल कैटेगरी में 2024 में क्या क्या था। जनरल कैटेगरी में 2024 में 660 नंबर पे बंद हो गया था। ठीक है, तो 2025 में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ये स्टेट कोटा है। ठीक है, ये स्टेट कोटा है, याद रखना, ये स्टेट कोटा का बता रहा हूँ। तो स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी में 660 नंबर पे बंद हो गया था और 2025 में 2025 में एटलीस्ट 675 प्लस तुम्हें लाना पड़ेगा कि तुम जीएनएम को टारगेट कर रहे हो। तो स्टेट कोटा वाले ओबीसी एनएसएल में 648 में क्लोज हुआ था, तो 660 प्लस तुम्हें लाना पड़ेगा। ये एक प्रेडिक्शन है, ये मैंने प्रेडिक्ट किया, मेरा प्रेडिक्शन है कि इतना तुम लाओगे तो सेफ रहोगे और ऑफ कोर्स तुम्हें ये कॉलेज शॉर्ट मिल जाएगा। एससी के लिए था 593 मार्क्स, तो इस बार होगा 605 प्लस। एसटी के लिए 464, तो ये 2025 में होगा 480 प्लस। ईडब्ल्यूएस के लिए 612 था, तो इस बार 630 प्लस लाओगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, और सीट्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एक साथ। नेक्स्ट आता है मेरा कॉलेज सिम्स बिलासपुर। इसके बारे में तो फुल डिटेल मैं तुम्हें दे सकता हूँ बिकॉज ये मेरा ही कॉलेज है। इस कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? इस कॉलेज सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे ना जो तुम्हारा क्या बोलता है हॉस्टल एज वेल एज कॉलेज और मार्केट, ये तीनों एक ही जगह में है। हॉस्टल, कॉलेज और मार्केट ये तीनों एक ही जगह पे, ये एकदम सेंटर ऑफ गोल बाजार में सिचुएटेड है। हॉस्टल भी बिल्डिंग के अंदर ही है, कॉलेज भी वहीं पे है, एज वेल एज हॉस्पिटल भी यहीं पे है, एक ही जगह में। तो यहाँ पे कहीं दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब चीज़ एक ही जगह है, एज वेल एज मार्केट के एकदम बीच में। सो अगर तुम मूवी देखना है, कहीं जाना वाना है, तो एकदम पास में सब चीज़ है। रेलवे स्टेशन पास में है, बस स्टैंड पास में है, मूवी थिएटर, सब खाना वाने का सब चीज़ पास में है। तो इसका लोकेशन बेस्ट है, समझ रहे हो? बस थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इतना बोल सकता हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पर कैंपस थोड़ा छोटा है। तो अब रही बात सिम्स का, तो उसका फीस वही है 50K, जिसमें 40K तुम्हारा एनुअल है। ये एनुअल है ना, 1 साल का। और यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, ये एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। ये एमबीबीएस कॉलेज मैं शुरू में बताना भूल गया था, दीज आर एमबीबीएस कॉलेजेस। यहाँ पे एमबीबीएस एज वेल एज पीजी कोर्सेज होते हैं। तो ये 40K तुम्हारा ट्यूशन फीस है, एज वेल एज अदर फीस में 10K आ जाता है अलॉन्ग विथ हॉस्टल एंड जो लाइब्रेरी है उसका। डन। अब इसमें कट ऑफ में आते हैं। तो कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 646 पे क्लोज हो गया था, तो नेक्स्ट 2025 में 655 प्लस पे ये क्लोज होना चाहिए। मतलब इसके बाद तुम लोग 655 मार्क्स से ज़्यादा तुम्हारा रहेगा तो ये कॉलेज तुम्हें आराम से मिल जाएगा। ओबीसी एनएसएल में 637 पे क्लोज हुआ था, ये 645 प्लस में होगा। ये फर्स्ट काउंसलिंग है ना, इतना याद रखना, फर्स्ट काउंसलिंग है। मैं तुम्हें सेफ स्कोर बता रहा हूँ बिकॉज अगर इतना आ गया तो हो सकता है तुम्हें अपग्रेड होके अच्छा कॉलेजेस मिल जाए, लेकिन ये कॉलेज में तुम आके अटक जाओगे, इतना तो गारंटी है। ये फर्स्ट काउंसलिंग है। एससी के लिए 555 था, तो 2025 में 580 प्लस लाना थोड़ा सेफ रहेगा। एसटी के लिए 427 था, तो 2025 में 450 प्लस। और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 था, तो 615 प्लस विल बी ए बेटर ऑप्शन। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का कॉलेज था। थर्ड आते हैं जीएमसी जगदलपुर।
देखो जगदलपुर के सबसे खास बात क्या है, द मोस्ट फेमस थिंग इज कि इसका ना कैंपस कमाल का है। ये ना हॉलीवुड के सेटअप टाइप का दिखता है इसका, ये कैंपस ना हॉलीवुड के सेटअप टाइप का दिखता है। बहुत बड़ा कैंपस है, अलॉन्ग विथ ग्राउंड्स, और यहाँ की टीचिंग एज वेल एज फैसिलिटी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रिक्ट टीचिंग है। इतने याद रहना कि यहाँ पे अगर जाओगे ना तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट है टीचिंग एज वेल एज ये बहुत आउटर में पड़ता है। 20 किलोमीटर एटलीस्ट इसका मार्केट ही है, 20 km यहाँ से, कॉलेज से, जो मेन सिटी है। तुम्हें अगर कुछ भी लेना है, यानी कि माचिस का तीली भी लेना है तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज मच्छर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जंगली एरिया में प्रेजेंटेड है, जगदलपुर में, कोंटा में। तो ये इसका दिक्कत है। लेकिन इसका जो कैंपस है वो कमाल का है, इसके जो फैसिलिटीज है वो भी कमाल की है। अब पुराना कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में 3 ही मेन कॉलेज खुले, सबसे पहला रायपुर, सेकंड बिलासपुर एंड थर्ड जगदलपुर। लेकिन कैंपस कमाल का है। और रही बात फीस की, तो फीस में 50K, 40K तुम्हारा एनुअल फीस, ट्यूशन 10K, बाकी अदर फीस। और इसमें भी हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही है, ठीक है। और हॉस्पिटल के थोड़ा सा तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा आउटर हो जाता है ना, उतना आउटर जनरली हॉस्पिटल नहीं होता, ये कॉलेज है, कॉलेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो रही बात, हमने क्या क्या बात कर लिया, कोर्सेज ऑफ कोर्स MBBS एंड PG। कितने सीट्स हैं वो आगे बताऊंगा, आगे के PDF में है वो चीज़। तो MBBS एज वेल एज PG कोर्सेज यहाँ होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ में। जनरल कैटेगरी 630, तो 640 प्लस तुम 2025 में लाओगे तो ये कॉलेज मिल जाएगा। OBC NCL 624 में क्लोज हुआ था, तो 635 प्लस तुम लाओगे तो सेफ रहोगे। SC के लिए 535 था, तो 550 प्लस तुम लाओगे तो सेफ रहोगे। ST के लिए 405 था, तो 430 प्लस तुम लाओगे, सेफ रहोगे। EWS 587 था और 600 प्लस, तो इस बार तुम लाओगे तो ये कॉलेज तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। CCMC चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, देखो ये वाला कॉलेज का कट ऑफ ना थोड़ा कम जाता है, लेकिन एक्चुअल मैंने ये दुर्ग में बिलोंग करता है ना, बिकॉज दुर्ग भिलाई सिटी जहाँ से मैं हूँ, तो या वे वहाँ सिचुएटेड है। तो एक्चुअल में ना ये थोड़ा सिटी एरिया में पड़ जाता है ना, और ट्विन सिटीज, रायपुर के बाद सबसे डेवलप सिटीज है अपना भिलाई दुर्ग। सो इसलिए ये कॉलेज ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर्ड होता है बाय स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। तो जनरली इसी को लेने के लिए अभी थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि ना ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, ये भी कोंटे एरिया में ही है। और इसका हॉस्टल और कॉलेज बिल्डिंग और जो तुम्हारा हॉस्पिटल है वो तीनों अलग अलग जगह पे है। हॉस्पिटल, कॉलेज और तुम्हारा हॉस्टल तीनों अलग अलग जगह पे है, तो ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा और दिक्कत तो होगा, ठीक है। और रही बात की बिल्डिंग सही है, बिकॉज ये पहले प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट खरीद लिया है, तो बिल्डिंग सही है, इसके जो फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी हैं। बस वही है कि थोड़ा दूर पड़ जाता है और तीनों चीज़ें अलग अलग जगह पे हैं। अब रही बात कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में 600 में क्लोज हो गया था, तो 615 प्लस लाओगे तो ये मिल जाएगा। OBC से 598 था, तो 610 प्लस लाओगे तो ये ठीक रहेगा। SC में 500 प्लस था, 500 था, 520 प्लस लाओगे तो सेफ रहोगे। ST के लिए 412 था, 430 प्लस लाओगे सेफ रहोगे। EWS के लिए 540 था, तो 550 प्लस लाओगे तो CCM से तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। GMC राजनांदगांव, देखो राजनांदगांव ना हाँ, वैसे जो स्टूडेंट्स यहाँ गए हैं उनके लिए, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर मैं थोड़ा सा अंदर की बात मैं थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें खोल के बता दूं, यहाँ पर ना दिस वीडियो इज, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना। यहाँ में ना थोड़ा सा जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं इस कॉलेज में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर समझ रहे हो, नशा पानी करने वाले लोग थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं इस कॉलेज में। वैसे कॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉलेज अच्छा है, ठीक। प्लस इसका हॉस्टल हॉस्टल एज वेल एज
हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्टल, हॉस्पिटल और कॉलेज, ये तीनों एक ही जगह पे है। और यही एक दिक्कत है इसका कि मार्केट थोड़ा सा दूर है, समझ रहे हो। एक्चुअल में ना ये ओवर ब्रिज के पास में पड़ता है और मार्केट थोड़ा सा दूर पड़ता है, क्योंकि मैं पर्सनली इस कॉलेज में जाके देख चुका हूँ और मेरा भी एक कजिन तो इसी कॉलेज में पढ़ता है। सो मैं गया हूँ इस कॉलेज में। एंड रही बात फीस की, सेम चीज़ क्या है, 50K, 40K तुम्हारा एनुअल, 10K बाकी अदर फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी में 636 पे क्लोज हुआ था, तो 2025 में 640 प्लस रहेगा। ओबीसी एमसीएल में 630 में तो 635 प्लस, एससी के लिए 545 तो 550 प्लस पे होगा, एसटी के लिए 412 तो 430 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 560 तो 570 प्लस पे ये क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट काउंसलिंग तरह, ठीक है, ये भी अच्छा हो गया काफ़ी। और 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो टाइम भी अच्छा खासा हो गया इसको, जीएमसी अंबिकापुर। अदरवाइज अंबिकापुर ना, ये कॉलेज अभी अभी एक्चुअल में अभी अभी बना है, अभी अभी बना है, मतलब अभी अभी इन द सेंस कि इसका जो बिल्डिंग है वो नया है, ठीक है, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, बिकॉज अभी अभी बना है कॉलेज, तो फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। और फैसिलिटीज़ अच्छी ये हो गया, एज वेल एज हॉस्टल भी अभी बिल्डिंग के अंदर ही हो गया है। बस वही ये दिक्कत है कि मार्केट से थोड़ा दूर है, तो भाई घूमने जाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत ज़्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और वैसे तो थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ठंडी अच्छी खासी पड़ती है, समझ रहे हो। और फीस का वही है 50K, सारे एमबीबीएस कॉलेजेस के इतना ही हो। 40K तुम्हारा ये, प्लस 10K अदर लाइब्रेरी फीस मिला करके। तो इसका था जनरल कैटेगरी में 615 पे क्लोज हो गया था, इस बार 620 प्लस में। ओबीसी एनसीएल में 610, 620 प्लस में इस बार क्लोज होगा। एससी के लिए था 514 तो 530 प्लस, एसटी के लिए 391 तो 400 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 560 पे क्लोज होता तो 570 प्लस 2025 में, ठीक। नेक्स्ट जीएमसी रायगढ़, इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। इस कॉलेज सबसे खास बात है इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, बिकॉज इट जस्ट एक माउंटेन के आगे बना हुआ है, पहाड़ के आगे बना हुआ है, यहाँ पे हवा मस्त चलती है। इट वॉज अ वेरी गुड कॉलेज। अब बात ये है कि रायगढ़ में तो ये थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, अलॉन्ग विथ फैकल्टीज़ अवेलेबल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे। लेकिन इसका लोकेशन बहुत अच्छा है कॉलेज का, एज वेल एज हॉस्टल भी कैंपस में ही है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल कहीं और है, तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बात। फीस की सेम चीज़, 50K, 40K फॉर एनुअल, 10K फॉर अदर फीस, ठीक। अब आते हैं कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 622 में क्लोज हो गया था, 630 प्लस में ही कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 612 पे क्लोज हो गया था, 620 में होगा। एससी के लिए 511 में क्लोज हुआ था, तो 530 प्लस, एसटी में 391 में तो 410 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 550 में हुआ था, तो 570 प्लस, ठीक। जीएमसी कांड के देखो, ये नए कॉलेजेस हैं, ये नए कॉलेज, इसको जनरल स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे चैनल में तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि इसको जनरल स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर अब कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज ले लेते हैं, इस टाइप का थोड़ा सा मेंटालिटी होता है, तो ये वाला सीट भी ले लेते हैं, ठीक है। अब कांकेर का वही है कि ये रिमोट एरिया में पड़ जाता है, वही है ना, फैसिलिटीज़, फैकल्टी, इन सब का कोई ठिकाना नहीं है, एज वेल एज मार्केट में भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत तो होगा यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ठीक है। रही बात फीस की, सेम चीज़, एमबीबीएस कॉलेज है, 50K,
40 के यहाँ पे ये होगा, 10 के तुम्हारा लाइब्रेरी फीस। ठीक, अब आता है कैटेगरी में। कैटेगरी जनरल कैटेगरी 598 क्लोज हो गया था, 605 में होगा। ओबीसी एनसीएल में 593 में, तो 600 प्लस विल बी अ सेफ स्कोर। एससी के लिए 495 था तो 500 प्लस सेफ स्कोर। एसटी के लिए 374 हुआ था तो 380 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 520 था तो 530 प्लस। ठीक, महासमुंद, जो है महासमुंद का तो सेम चीज है, नया कॉलेज है। फैसिलिटीज, फैकल्टी, इन सब का कोई ठिकाना नहीं है। मार्केट भी दूर है, अब बिल्डिंग का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिस जहाँ तक मैं सुना हूँ ये कहीं दूसरे बिल्डिंग में स्टार्ट हुआ था, अभी इसका खुद का बिल्डिंग बना हुआ है, ये भी मेरे को क्लियर नहीं है अभी तक। फीस का वही है 50K, 40K तुम्हारा इसका एनुअल का, और 10K तुम्हारा अदर फीस। जीएमसी महासमुंद जनरल कैटेगरी 598 में क्लोज हुआ था, 605 में क्लोज होगा। ओबीसी एनसीएल में 592 था तो 600 में, एससी में 490 तो 500 प्लस, एसटी 364 तो 375 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 520 तो 530 प्लस। ठीक है, जीएमसी कोरबा, दिस लास्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस एमबीबीएस। देखो कोरबा का क्या है, कोरबा ना इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, यह थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे एकदम एज सिटी एरिया टाइप का कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल थोड़ा सा आउटर में लोग जनरली खोलते हैं ना, ताकि वहाँ पे एरिया बड़ा मिले, इससे तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, समझ। और यहाँ भी इसको जनरली प्रेफर नहीं करते हैं स्टूडेंट्स लोग जाने के लिए। ठीक है, वैसे अगर मैं तो स्टोरी सुनाऊँ तो एक अपना भी बैच का बंदा था, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में 2022 में जीएमसी महासमुंद मिला था, तो फिर वो उसको कैंसिल करके फिर एक साल ड्रॉप लिया। देन ही इज इन सिम्स बिलासपुर इन माय बैच 2023। ठीक, अब आते हैं कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 599, 605, ओबीसी 593 तो 600 प्लस, एससी में 494 500 प्लस, एसटी के लिए 374 380 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 510 था तो 530 प्लस। ये हो गया किसका, तुम्हारा एमबीबीएस कॉलेज डन, सारे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस डन। डेंटल कॉलेजेस, दो ही डेंटल कॉलेज है, एक है टोटल डेंटल मतलब टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है रायपुर का, जिसमें 100 सीट्स हैं। सीट्स का मैं ऊपर डिटेल प्रॉपर करूंगा, इसमें 100 सीट्स हैं। और सिर्फ एक ही प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, ये तुम्हारा रायपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, और एक है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, उसके ऊपर आऊँगा, वही बिलासपुर में। कैटेगरी और इसका भी फीस वैसे ही है 50K वाला। ठीक है, अब तो याद भी हो गया 40K एज वेल एज 10K। ठीक, जनरल कैटेगरी में 585 तो 600 प्लस, ओबीसी में 580 590 प्लस, एससी के लिए 400 तो 410 प्लस, एसटी के लिए 312 320 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 तो 520 प्लस। ठीक है, अब आते हैं न्यू हॉराइजन डेंटल कॉलेज बिलासपुर। देखो ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो अभी ये सेमी गवर्नमेंट हो गया है। सेमी गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सीट्स के जैसे ही होती हैं, उसमें उतना ही फीस लगता है, उसका भी वही है। ठीक है, और रही बात इसमें तुम्हारा कट ऑफ की, है ना, तो इजी का राउंड होगा। जनरल कैटेगरी में इसमें था 5, तो ये भी 585 के आसपास होगा। यहाँ पे तुम 590 प्लस तो ले ही लो। ठीक है, इसमें ओबीसी एनसीएल में भी वैसे 560 के अराउंड था, तो यहाँ पे तुम 570 प्लस तुम ले सकते हो। एससी के लिए डायरेक्ट 450 प्लस ले लो आराम से। इसमें तुम्हें वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एमबीबीएस में मिल सकता है चाहो तो, क्योंकि ये फर्स्ट काउंसलिंग का बता रहा हूँ मैं। एससी के लिए 300 काफ़ी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 500, बस दैट्स इट एक्चुअल में। और डेंटल कॉलेजेस का क्या है कि तुम एनाटॉमी पढ़ोगे ना, वो सिम्स में ही आगे बढ़ोगे बिलासपुर वालों, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस डेंटल कॉलेजेस सारे सिम्स में आते हैं पढ़ने के लिए, और सिम्स की फैकल्टीज़ ही उन्हें पढ़ाती हैं। ये कोई नहीं जानता ही है,
अंदर वाले ही जानते हैं, नहीं अंदर का इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। एनाटॉमी जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो तुम यहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स। अब आते हैं तुम्हारी सीट्स के बारे में। देखो एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स, जेएनएम कॉलेज 230 सीट है, जिसमें ए आई क्यू 15% 34 सीट्स, सेंट्रल में 7 और स्टेट कोटा में 189 सीट्स है, ठीक है। यूआर में 61, एसटी 30% में 56, एसटी स्पेशल कैटेगरी में 4, एसटी 12% 22, ओबीसी 40% 27, ईडब्ल्यूएस का 19 सीट्स, टोटल 189 सीट, ठीक है। इसमें से फीमेल कैटेगरी के लिए भी 30% सीट्स रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बिलासपुर कॉलेज, यानी कि मेरा, उसमें 150 सीट्स हैं, पहले 183, अब का 180 थी, अब कम हो गया है। तो एआईक्यू में 22, सेंट्रल में 12 और मतलब 4 और स्टेट कोटा में 124। जन अनरिजर्व में आएगा 39, एसटी में 37, एसटी स्पेशल 3, एससी में 15, ओबीसी का 17 और ईडब्ल्यूएस का 10, तो टोटल होगा 24। इसमें फीमेल में भी इतनी सीट्स है रिजर्व, 31 सीट्स टोटल में फीमेल के लिए सकता है, ठीक। इसमें सारे है ना ऑल प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। ये राजनांदगांव कॉलेज है, इसमें 125 सीट्स हैं, इसमें एआईक्यू में 15, सेंट्रल में 3, तो स्टेट कोटा में आएगा 104। यूआर में 33, एसटी में 32, एससी में 13, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 10, तो टोटल 104 सीट्स। फीमेल के लिए 25 सीटें रिजर्व्ड है, ठीक। जगदलपुर कॉलेज 125 सीट्स, 18 सीटें है, क्यू 3 ना और 104। देखो 104 ही है तो सेम ही है, सेम है। यूआर में 33, एसटी में 32, एससी में 13, ओबीसी में 14, इसमें 10, तो इसमें और फीमेल के लिए 25 सीट्स रिजर्व्ड, ठीक। अंबिकापुर कॉलेज, इसमें 125 सीट्स हैं, तो 18, 3, 104 सेम है, सेम नंबर है। यूआर के लिए 32, एसटी के लिए 32, एससी के लिए 13, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, सो 104 सीट्स, और फीमेल के लिए 30% रिजर्वेशन, तो 25 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। रायगढ़ कॉलेज में 100 सीट है, एआईक्यू 15, सेंट्रल में 3 और स्टेट कोटा 82। यूआर में 26 सीट्स, एसटी के लिए 24, एससी के लिए 10, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 9, तो टोटल होगा 82 सीट्स, और फीमेल के लिए 20 सीट्स रिजर्व्ड है 30% के अकॉर्डिंग, ठीक है। कांकेर 125 सीट है कांकेर में, इसमें आएगा स्टेट कोटा में आएगा 104। तो 104 के अकॉर्डिंग जैसे 104 था वैसे ही, यूआर में 33, एसटी में 32, एससी में 13, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, तो टोटल 104, और फीमेल कैटेगरी के लिए 25। डन। कोरबा 125 सीट है, यहाँ भी 104 के अकॉर्डिंग होगा सेम पहले जैसे, यूआर के लिए 32, एसटी के लिए 32, एससी के लिए 13, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, और इसके लिए 104 टोटल में, और फीमेल के लिए 25 सीट्स रिजर्व। महासमुंद टोटल सीट्स 125, 18, 3, 104, स्टेट कोटा 104, यूआर के लिए 33, 32, एससी के लिए होगा 13, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, टोटल 104। फीमेल कैटेगरी में 30% तो 25 सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक। दुर्ग सीसीएम से दुर्ग 200 सीट्स हैं, इसको बढ़ा दिया तो 200 सीट्स, तो 164 है तुम्हारा स्टेट कोटा के लिए, एआईक्यू 30 और सेंट्रल में 6, तो 164। यूआर 53, एसटी के लिए 50, एससी 19, ओबीसी 23, ईडब्ल्यूएस 16, तो टोटल 164, और फीमेल कैटेगरी के लिए 41 सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। शंकराचार्य ये है प्राइवेट कॉलेज, ये है भिलाई का प्राइवेट कॉलेज मेरे सिटी का, 150 सीट्स हैं। एनआरआई कोटा 22, मैनेजमेंट कोटा 64, स्टेट कोटा 64। देखो मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा स्टेट कोटा में डिफरेंस क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा में डोनेशंस तुम्हें देना पड़ता है, डोनेशंस, ठीक है। और इसमें ऑफकोर्स नीट का मार्क्स तो लगता ही है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन एज कम्पेयर टू तुम स्टेट कोटा में करोगे ना, तो स्टेट में तुम्हें नंबर के अकॉर्डिंग देंगे, समझ रहे हो, नंबर और तुम्हारे कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो वही है।
स्टेट कोटा की मैं मेनली बात करता हूँ, मैनेजमेंट का तो कोई ना इंटरेस्टेड होता नहीं है। यूआर के लिए 27, एसटी के लिए 20, एससी के लिए 12% में 7 सीट, ओबीसी के लिए 9, तो 99 है, तो 64 सीट्स टोटल है। फीमेल के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड। ये है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको रिम्स के नाम से फेमस है, ये रिम्स, ठीक है। 150 सीट्स, एनआरआई कोटा 22, मैनेजमेंट कोटा 64, स्टेट कोटा 64, सेम है 64, 27, 27, 9, 64 और फीमेल के लिए 18% और 30% तो 18 सीट्स। बालाजी रायपुर, ये भी रही रायपुर का मेडिकल कॉलेज है। ये एमबीबीएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, याद रखना, एमबीबीएस एज वेल एज पीजीस, ठीक है। 150, 64, 64, यूआर के लिए 27, एसटी के लिए 20, एससी के लिए 7, 9, 64 और फीमेल के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। हाँ, ये श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये नया कॉलेज है प्राइवेट का, समझ रहे हो। इसमें 150 सीट्स हैं, 64, 64 सेम है। As this medical college got LOP from NMC admission year, therefore roster point will start from point 1. समझ रहे हो। स्टेट कोटा 64, यूआर 27, एसटी 19, एससी 18, ओबीसी का 9, टोटल 64। इसका भी इसको जैसे सेम है, ये नए नए कॉलेज स्कूल हैं। अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इसका थोड़ा सा वो आया था कि अभी इसमें एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं करके, लेकिन इसमें रोस्टर के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से सीट्स हैं वो मैं तुम्हें डिटेल बता दे रहा हूँ। तो 100 सीट्स इन टोटल, मैनेजमेंट कोटा 42, स्टेट कोटा 43, तो यूआर कितना होगा 18, एसटी के लिए 14, एससी के लिए 5, ओबीसी 6, तो टोटल 43, फीमेल के लिए 11 सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक। बीडीएस सीट्स, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, में 100 सीट्स हैं। एआईक्यू में 15, सेंट्रल नॉमिनी 3 और स्टेट कोटा में 84, यूआर में 35, एसटी के लिए 24, एससी के लिए 10, ओबीसी के लिए 11, 82 और फीमेल के लिए 23 सीट्स वो हैं रिजर्व हैं। ये प्योर गवर्नमेंट है ना, प्योर गवर्नमेंट, ठीक। मैत्री कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, सीधा प्राइवेट कॉलेज, 100 सीट्स हैं, 50 सीट स्टेट कोटा, 50 सीट मैनेजमेंट कोटा, यूआर 21, एसटी 15, एससी के लिए 6, ओबीसी 7, तो टोटल 50 सीट्स। न्यू हॉराइजन सेमी गवर्नमेंट, इसके मैं बताया था, ये बिलासपुर के कॉलेज है। टोटल 100, 50, 50, 21, यूआर के लिए 15, एसटी के लिए, एससी के लिए 6, ओबीसी के लिए 7, तो उसमें 50 टोटल। रुंगटा कॉलेज, अरे भाई ये बहुत फेमस कॉलेज है, इधर मेरा भाई फार्मेसी पढ़ता है, रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये भिलाई कॉलेज है, ये यहाँ पे मैं गया हूँ। टोटल सीट्स 100, अरे भाई क्या है ना, थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ ना, अपना कॉलेज अपने एरिया कॉलेज आता है तो। स्टेट कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा यूआर में 21, एसटी का 15, एससी का 6, ओबीसी का 7 और उसका टोटल आएगा 50। त्रिवेणी बिलासपुर, इनके स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने। टोटल सीट्स 100, 50, 50, यूआर 21, एसटी 15, एससी का 6, ओबीसी का 7, 50 सीट्स। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज रायपुर राजनांदगांव, ये तो टोटल प्राइवेट कॉलेज है। टोटल सीजन माइनॉरिटी के लिए 10 और रेस्ट अनरिजर्व्ड, इसमें कोई भी वो ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। और एक चीज गाइस, रही बात फीस के लिए, तो मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ कि फीस सारे कॉलेजेस का सेम ही होता है, प्राइवेट का मैं नहीं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट का फीस होता है 50K, 40,000 तुम्हारा एडमिशन नहीं, जो एनुअल ट्यूशन फीस लगेगा 10K तुम्हारा, बाकी हॉस्टल एज वेल एज सारे इंक्लूडेड बन करके रहेगा। डन।